प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को ये सुंदर दिया है कि आज हम फिर से थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से हम मनन करने पाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं और हमारा जीवन एक आयाम में नहीं रहता है। हमारा जीवन सदैव दो आयामों में हम जीवन यापन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं तो हम आत्मिक रीति से भी जीते हैं और हम शारीरिक रीति से भी जीते हैं। हम दो परिक्षेप में जीने वाले मनुष्य हैं, क्योंकि जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है और हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है तो हम आत्मिक जन भी कहलाते हैं और हम शारीरिक जन भी कहलाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं दो परिक्षेपों के बारे में बात करना चाहूँगा और दो परिक्षेप को बहुत आंतरिक तौर पर समझने के लिए मैं इस वचन में से थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार मेरा इस समय का जो टॉपिक मैं देना चाहूँगा वह है कि आत्मिक और शारीरिक परिक्षेप को समझना। आत्मिक और शारीरिक परिक्षेप को समझना। जैसे कि मैंने पहले बताया हम आत्मिक जन कहलाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आत्मिक परिक्षेप में जीना क्या है। हम जब परमेश्वर के जन कहलाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जब इस शरीर में तो पूरी तरीके से रहते हैं, हम शरीर के अनुसार जीते हैं, हम शरीर के अनुसार खाते पीते हैं और अपने दोस्तों से अपने परिवारों से मिलते हैं। हमारे जीवन एक शरीर के अनुसार जीता है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण परिक्षेप जो कहलाता है, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी खुली आंखों से नहीं पहचान सकते, वो क्या है जब तक हम सही तरीके से आत्मिकता में ना जीते हों। वह है आत्मिक परिक्षेप। और जब हम प्रभु को जान लेते हैं तब हमें उसकी चाबी मिल जाती है, हमें उसकी एक कुंजी मिल जाती है कि हमें किस प्रकार आत्मिक परिक्षेप में उस रेलम में हमको जीना हम कैसे उस रेलम में जिए। सो हाउ टू अंडरस्टैंड डीपली द हेवनली एंड अर्थली रेलम, दिस इज टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब ऐसी हम सब जानते जब ऐसी परेशानियां चल रही हैं और हम इस समय जब ऐसे समय में जी रहे हैं और हम जब कलीसियां आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने जीवन को और बढ़ोतरी करें, कैसे हम और ज़्यादा अपने जीवन को आत्मिक तरीके से बढ़ा कर रखें। क्योंकि अब हमारे पास संगति नहीं है, हम कलीसिया में नहीं जा रहे हैं। हम शायद आप बैठे होंगे घर पर और शायद आप जिस प्रकार आप कलीसिया में जाते थे, वचन सुन पाते थे, लेकिन आप अभी नहीं सुन पा रहे हैं। कई वजह होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि जब तक हम संगति नहीं करते थे, जब तक हम संगति लेते थे तो हमारी बढ़ोतरी होती थी? क्या ये समय हमें परमेश्वर क्या है, हमें समय नहीं मिला है कि हम आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ें? कैसे हम उस बात को समझेंगे? सबसे पहली चीज़ यदि हमें जानना जरूरी है कि हम एक अंतिम समय में जी रहे हैं। जब हम अंतिम समय में जी रहे हैं, जब ऐसा समय भी आ गया है, तो क्या हम इस बात को डरना है कि अब हमें और ज़्यादा मसीह में होना है, और ज़्यादा मसीह में होना है? ये जरूरी नहीं था कि जब हम एक साधारण जीवन जीते थे, हम मार्केट जाते थे, अपने ऑफिस जाते थे, अपने काम को करते थे, तब वो एक जीवन नहीं था? क्या उस समय जरूरी नहीं था कि हम परमेश्वर में जिए? क्या एकदम से ऐसा कौन सा मोड़ हमारे जीवन में आ गया, ये ऐसा समय कि हम एकदम से, ये कोरोना का समय 2020 के, हमें एकदम से और ज़्यादा आत्मिक होना जरूरी हम समझने लगे? कुछ बातों को हम देखेंगे कि एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है जब मसीह आता है। हम नए नियम से देखें, जब यीशु मसीह आने पर था, जब यीशु मसीह इस जगत में आने पर था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक प्रचार को करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर साफ साफ बता देना चाहता है और चिन्ह प्रकट करता है कि यीशु मसीह आने वाला है और सब अभी पश्चाताप करें। वहां मत्ती 3 का 1 से 3 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। वहां इस प्रकार से लिखा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो
उसकी सड़कें सीधी करो। अर्थात जब यीशु मसीह आने वाला था तब वहां पर एक संदेश पहले से बोला गया कि एक हमारा जगत का उद्धार करते आने वाला है। और इसी प्रकार यदि हम देखें लूका 10 में, जो चरवाहे वहां बैठे थे उनके पास भी यही संदेश पहुंचा कि एक जगत का उद्धार करता आने वाला है। साफ साफ वहां पर शब्द दिया गया है कि जगत का उद्धार करता आने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह है कि यीशु मसीह उस समय एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है। इस बात को समझना, इस पॉइंट को हमें समझना है कि वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला था और उसके कुछ चिन्ह नए नियम में दिए गए थे और पुराने नियम में भी पहले से भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने लगा, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रवृत्ति काम 1:9 से 11 यदि हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया तब स्वर्गदूत आए और उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों मनुष्य को यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं। तब उनका ये कहना था, अगर हम उस बात को बड़े साधारण तरीके से समझे, वहाँ इस प्रकार से लिखा था, समझा जाता है कि अभी जो आया था वो उद्धार करता आया था, लेकिन अब जो आने वाला है वो उद्धार करता हमें उद्धार दे चुका है, लेकिन अब जो आने वाला है एक न्यायी आने वाला है। अर्थात जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा वो उद्धार करता तो की न्याय आ चुका, लेकिन अब जो होगा वो एक न्यायी के समान आएगा। हमें समझना है कि जब हम इन सारी परिस्थितियों में हमारे जीवन को जीते हैं, हमने उद्धार प्राप्त किया है, हमने परमेश्वर को जान लिया है, वैसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम सही विश्वास में जीते हैं तो हमें दूसरी मृत्यु की या फिर न्याय होने की डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरने की जरूरत उन्हें है जो अपना जीवन सही तरीके से नहीं जीते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जाने के बाद हम सभी के साथ रहा, हम सभी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये हमारे साथ तब तक है जब तक यीशु मसीह उठा के हम नहीं ले जाता। लेकिन जब यीशु मसीह चला जाएगा, पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा, पवित्र आत्मा यहाँ से उठा लिया जाएगा और हम भी यहाँ पर टेम्परेरी हैं। हमें जानना है कि हम उस उद्धार की हमारी अहमियत को हम पूर्ण रीति से समझते हैं कि नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो है सांसारिक परिक्षेप को समझना। जब यीशु मसीह आने के पहले कुछ बातों को बताना चाहूँगा। यीशु मसीह आने के पहले लोग अपने अपने पुराने रीति रिवाजों में, अपने पुराने श्रापों में फंसे हुए थे। लोग उन पुरानी बातों में फंसे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उन्हें उद्धार दिया और वो सब छूट गए। दूसरी चीज, यीशु मसीह आने के पहले लोग प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें प्रशिक्षित किया, चेलों को सिखाया, चेलों को बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे हमें प्रशिक्षित होना है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, कैसे उस आत्मिक तरीके बढ़ने के लिए प्रशिक्षित होना है, इस बात को सिखाया गया। तीसरी चीज, यीशु मसीह आने के पहले इजरायली परमेश्वर को अपना एक व्यक्तित्व परमेश्वर समझते थे। यहूदियों के लिए यह मानना कठिन था कि परमेश्वर दूसरों का हो सकता है कि नहीं। उनके लिए मानना कठिन था यहूदियों का कि परमेश्वर दूसरों का हो ही नहीं सकता, अन्य जातियों का परमेश्वर हो ही नहीं सकता, वो दूसरों पर आत्मा बरसा ही नहीं सकता। लेकिन हम इस बात को समझ गए जब पवित्र आत्मा उन पर आ गया, तब नया नियम और यीशु मसीह आने के बाद यह साबित हो गया कि प्रभु यीशु और परमेश्वर किसी एक जाति प्रमुख का नहीं, उद्धार किसी एक जाति प्रमुख का नहीं, प्रशिक्षण लेना परमेश्वर किसी एक जाति प्रमुख का नहीं, और उद्धार पाना और पुराने रीति रिवाजों को छुटकारा किसी एक जाति विशेष का नहीं, लेकिन संपूर्ण संसार का हो गया। इस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने के बाद साबित हो गया। यीशु मसीह आने के पहले दूतों ने चरवाहों को देखा
और उन्हें बताया कि यीशु मसीह आने वाला है, एक उद्धारकर्ता आने वाला है। वो लोग भेड़ों के चराने वाले थे, लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से उठा लिया गया, तब फिर से जब स्वर्गदूत आए, तब भेड़ों के रखवालों को नहीं मिला स्वर्गदूत लोगों को मिले, उन चेलों को मिले जो लोगों के रखवाले थे। पहला स्वर्गदूत भेड़ों की रखवाली करने वालों के लिए आया था, लेकिन जब दूसरी बार स्वर्गदूत आए यीशु मसीह उठाने के बाद, तब लोगों की रखवाली करने वालों के लिए आए। इस बात को समझना है कि हम सभी लोगों की रखवाली करने के लिए एक चरवाहे की नाई चुने गए हैं। इस बात को समझना है कि हम यहाँ पर टेम्परेरी हैं। एक उदाहरण बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मुझे गाड़ी चलाना बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे यहाँ एक हमारे पहचान के भाई हैं, वो कुछ काम से गए थे और उनकी गाड़ी मेरे पास थी, बाइक, अच्छी महंगी वाली गाड़ी। और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कहीं पर, मैं उनकी बाइक उनके घर तक या उनकी जगह तक पहुँचा दूँ। मैं रास्ते में उनकी बाइक लेके चलता गया, बहुत अच्छा लग रहा था चलाते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कितनी अच्छी बाइक चला रहा हूँ और लोग भी देख रहे हैं कि ये बाइक कितनी महंगी वाली है। लेकिन इस बात को मैंने समझा कि ये मेरी नहीं है, एक्चुअली ये टेम्परेरी है मेरे पास। जब तक मैं उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वो मेरी टेम्परेरी है। लेकिन जब मैं एक बार उनके पास पहुंच जाऊंगा तो मैं उनको वापस दे दूंगा। इस बात को समझना है कि हम यहां पर जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे जितनी भी आपकी जो चीजें हैं, सब टेम्परेरी हैं। आपका ओढ़ना, आपका रहना, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपकी दौलत, सब टेम्परेरी है। हम इस शरीर में, आत्मा जो हमें मिली है वो टेम्परेरी तौर पर मिली। जब हम यहां से चले जाएंगे तब आत्मा वापस चली जाएगी जिसकी तरफ से आई थी। हम क्यों फिर जो हमें सांसारिक चीजें मिलती हैं हम इस पर घमंड करते हैं? क्यों हमें थोड़ा दौलत आ जाती तो हम घमंड करते हैं? क्यों हमारे पास कुछ अच्छी चीजें आ जाती है महंगी वाली तो हम घमंड करते हैं? सब टेम्परेरी है। हमें हमारी बुलाहट को पहचानना है। हमें समझना है कि आत्मिक परिक्षेप क्या है और सांसारिक परिक्षेप क्या है। हमें कैसे जीना है, कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से आत्मिक परिक्षेप में जिए। जो यीशु मसीह आने वाला था, पहले उद्धार करता था, अब न्याय के रूप में आएगा। और हम कैसे अब अच्छे शारीरिक परिक्षेप में जिए, इस बात को हमें समझना है। पौलुस का उदाहरण लेकर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। पौलुस को जब दमिश्क के रास्ते में बुलाया गया, यीशु मसीह का जब प्रकाश उस पर चमका, वहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम प्रेरित काम 9 का 7 में पढ़ेंगे और 20 का 9 में पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है कि प्रकाश केवल पौलुस पर नहीं चमका, उसके संग लोग थे उन पर भी चमका। ध्वनि जो सुनाई देती थी केवल पौलुस को नहीं सुनाई दी, उसके संग जो लोग थे उन पर भी सुनाई दी। लेकिन कॉल स्पेसिफिक केवल पौलुस की थी, बुलाया जाना अलग केवल पौलुस का था। इस बात को हमें समझना है कि आपके आजू बाजू लोग भी उस प्रकाश को, उस आवाज को सुनते हैं। जब आप मसीह में नहीं आए थे, उस आवाज को लोग सुना होगा, शायद उस प्रकाश को सुना, देखा होगा, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। ऐसे ही उसी हमारी एक अलगताई की पहचान को हम कैसे जानें, हम कैसे समझें, इस बात को हमें समझना है। इस बात को हमें जानना है कि हम कैसे एक आत्मिक और शारीरिक परिक्षेप में जिए। प्रभु आप सभी को इन वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह की।